नमस्कार। आज बात स्वामी श्रद्धानंद की हत्या और उस पर महात्मा गांधी के रिएक्शन को लेकर। अक्सर आपने व्हाट्सएप वगैरह पे ये झूठ पढ़ा ही होगा कि स्वामी श्रद्धानंद की जब हत्या हुई तो गांधी जी ने उसकी कोई आलोचना नहीं की, बल्कि जो उनका हत्यारा था अब्दुल राशिद, उसकी तारीफ की वगैरह वगैरह वगैरह। यकीन जानिए, ये बात पूरी तरह से झूठ है। गांधी के अपने कहे, अपने दिए गए भाषण से कुछ शब्द इधर उधर करके लंबे समय से ये तमाशा चल रहा है। आज मैं आपको गांधी के उन दो भाषणों से, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद जी का जिक्र है और उनकी हत्या का जिक्र है, उनकी हत्या के बाद श्रद्धांजलि दी गई है, उनकी हत्या के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, ओरिजिनली उन लेटर्स को, उन भाषणों को आपके सामने प्रस्तुत करके, और उनमें से मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे लंबे समय से ये झूठ धीरे 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 समाज में इस तरह फैलाया गया है कि बहुत सारे लोग इस पर भरोसा करने लगे हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि गांधी जी की राइटिंग्स हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको पैसे भी नहीं खर्च करने हैं। आप गूगल पर सिर्फ इतना टाइप कीजिए, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CWMG, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, और आपको खंड 1 से लेके खंड 98 तक सब कुछ उसमें मिल जाएगा। और बाकायदा पीरियड लिखा हुआ है कि इस पीरियड से इस पीरियड की चीजें इसमें हैं, इस पीरियड की चीजें इसमें हैं। तो जब आप वहां जाएंगे और खंड 37 की तलाश करेंगे, उसके पेज नंबर 434 पे आप पहुंचेंगे, तो 434 नंबर पेज की शुरुआत 2 टेलीग्राम से होती है। ये वो टेलीग्राम्स हैं जो गांधी जी ने यह सूचना मिलने के जवाब में लिखे थे। आप जानते हैं 23 दिसंबर 1926 को स्वामी जी की हत्या हुई। स्वामी जी उस समय बेहद बीमार थे, बिस्तर पर थे। उनका हत्यारा आया और जो स्वामी जी के साथ थे धर्मवीर जी, वो मना कर रहे थे कि स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब है, अभी अंदर नहीं आओ। उसके बावजूद जब उसने जिद की तो स्वामी जी ने बिस्तर पर लेटे लेटे उसे अंदर बुलवा लिया और कहा, भाई अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब आप आना, हम चर्चा करेंगे। जो वो हत्यारा था अब्दुल राशिद, उसने भाई धर्मवीर को पानी लाने के बहाने से अंदर भेजा। उसने कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। और ज्यों ही भाई धर्मवीर अंदर गए, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां स्वामी जी के सीने में दाग दी। यह भी एक गलत प्रचार किया जाता है कि चाकू से हत्या हुई थी। चाकू से नहीं हत्या हुई थी, पिस्तौल से उनको 2 गोलियां उनके सीने में उतारी गई। तो जब 23 तारीख को ये हुआ, तो उसके बाद गांधी जी को टेलीग्राम भेजा गया। गांधी जी उस समय गुवाहाटी जा रहे थे। कलकत्ता से गुवाहाटी जा रहे थे। गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, वार्षिक अधिवेशन होना था, उसमें हिस्सेदारी करने गांधी जी जा रहे थे। वहीं रास्ते में एक स्टेशन पर उनको ये टेलीग्राम मिले। 24 तारीख को उन्होंने दोनों टेलीग्राम्स का जवाब दिया। और 24 तारीख को ही कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या पर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि और अपनी प्रतिक्रिया रखी। इस प्रतिक्रिया को अगर आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि गांधी जी कितनी श्रद्धा रखते थे, कितना सम्मान करते थे स्वामी श्रद्धानंद जी पे। इसके पहले मैं एक और बात बताऊं कि गांधी जी हिंदुस्तान आने के बाद जब पूरे देश में घूम रहे थे, तो उस समय वह हरिद्वार भी गए थे और स्वामी श्रद्धानंद जी से उनके बड़े अच्छे संबंध बन गए थे। और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी और महात्मा गांधी के बीच में लगातार पत्र व्यवहार होते रहते थे। अगर आप इस लेटर को पढ़ेंगे तो इसमें ये कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, अगर ये जो उनका भाषण है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो गांधी जी कहते हैं, मैं ये बार बार कहता हूं कि मेरे लिए हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। मैं एक हिंदू हूं, जन्मना हिंदू हूं, जन्म से हिंदू हूं, और मुझे हिंदू धर्म में शांति मिलती है। जब भी शांति मेरे पास नहीं होती है, मैं अशांत होता हूं, तो हिंदू धर्म मुझे
शांति देता है। इसी क्रम में वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद वीरों के वीर थे, बेहद बहादुर थे। अपनी निजी बातचीत का हवाला देते हुए वो कहते हैं, अपने निजी रिश्ते की बातचीत करते हुए जो वो कहते हैं, मैं सीधे अंग्रेजी में वहीं से पढ़ देता हूं। I shall say nothing at the moment of my personal relationship with Shraddhanand ji. He opened out his heart to me. About 6 months ago, when he visited the ashram, he said to me, I get many letters holding out threats to my life, but they don't worry me. वो बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले, 6 महीने पहले जब श्रद्धानंद जी की मुलाकात हुई थी उनसे, तो श्रद्धानंद जी ने उन्हें बताया था कि बहुत सारे धमकी भरे पत्र मिलते हैं, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूं। इसके आगे गांधी कहते हैं, टुडे इट इज द मुसलमान हु हैज मर्डर्ड अ हिंदू। आज एक मुसलमान ने हिंदू की हत्या की है। वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ अ हिंदू किल्ड अ मुसलमान। हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कल को कोई हिंदू किसी मुसलमान की हत्या करते। गॉड फॉरबिड दैट दिस शुड हैपन, बट व्हाट एल्स कैन वन एक्सपेक्ट व्हेन वी कैन नॉट कंट्रोल आवर टंग और आवर पेन। I must, however, say that if a Hindu imitated this act, he would only bring disgrace to Hinduism. वो कहते हैं कि जब हमें अपनी जबान पर और अपनी पेन पर कोई काबू ही नहीं है, तो देश में इस तरह की नफरत फैलेगी ही। इसी क्रम में वो कहते हैं कि आज अखबार जहर उगल रहे हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि जो हिंदू अखबार है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, जो मुस्लिम अखबार हैं वो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। आज भी आप जानते हैं, आज अखबार से आगे की बात हो गई है, टीवी चैनल्स हो गए हैं और टीवी चैनल्स ये काम करते हैं। तो ये जो पहला भाषण उनका था 24 तारीख का, उसमें वो अब्दुल राशिद का बस इतना जिक्र करते हैं कि वो एक हत्यारा है जिसने धोखे से बीमार स्वामी जी की हत्या कर दी, जिसको वो एक कायराना कृत्य कहते हैं। अगला जो भाषण है वो रेजोल्यूशन एंड स्पीच एट कांग्रेस स्टेशन गुवाहाटी। कांग्रेस स्टेशन जो गुवाहाटी में चल रहा था, उसी के रेजोल्यूशन में, उसका जो रेजोल्यूशन उन्होंने लिखा था और जो भाषण दिया था, दिसंबर 26, 1926, 26 दिसंबर 1926 को, उसमें वो फिर से एक बार बात करते हैं हिंदू मुस्लिम समस्या, स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या, देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता और अखबारों की भूमिका पर। वो बहुत स्पष्ट रूप से शुरू करते हैं, लेट अस ऑल बी ब्रेव एनफ टू डाई द डेथ ऑफ अ मार्टियर, बट लेट नो वन लस्ट फॉर मार्टियरडम। मतलब हम सब इतने मजबूत बन सकें कि एक शहीद की मौत मरे। श्रद्धानंद जी ने एक शहीद की मौत मरे हैं। हम सब इतने मजबूत बन सकें कि हम एक शहीद की मौत मरे, लेकिन शहीद होने का, शहादत का लालच हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इसके आगे वो कहते हैं, स्वामी जी वॉज अ हीरो अमंग हीरोज, द ब्रेवेस्ट अमंग ऑफ द ब्रेव। स्वामी जी नायकों के नायक हैं। स्वामी जी सारे वीर लोगों में सबसे ज्यादा वीर हैं। ये वीरता की बात गांधी बार बार दोहराते हैं। पिछले भाषण में भी उन्होंने एक जगह कहा है कि मैं जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो स्वामी श्रद्धानंद से अधिक वीर हो। इसके साथ कुछ और चीजें कहते हैं। वो कहते हैं, बट नीड एनीवन स्पीक एट लेंथ ऑन स्वामी जी सर्विस टू द नेशन। क्या स्वामी जी ने देश की जो सेवा की है उसको शब्दों में कोई कह सकता है? किसी को कुछ कहे जाने की जरूरत है? स्वामी जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं, गरीब और मजबूर लोगों की सबसे बड़ा सहारा थे। उनकी वो मदद करते थे। ऐसे ही वो तमाम सारी उनकी स्मृतियां याद करते हैं जिसमें स्वामी जी जो है गरीब और वंचित लोगों की मदद करते हैं। उसके आगे वो लिखते हैं, द assassination of such a great hero and patriot, such a servant and devotee of God as Swami Ji can be made to serve country's cause. वो कहते हैं कि जबकि महान नायक और देशभक्त ईश्वर के ऐसे बड़े सेवक स्वामी जी
कि ये जो हत्या हुई है इसे देश के लिए, ये देश के लिए काम आ सकती है। इससे हम सीख सकते हैं कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफरत लगातार बढ़ती रहेगी तो ऐसी हत्याएं होंगी, हम अपने नायकों को खो देंगे। वो फिर से याद दिलाते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी बीमार थे, उनका इलाज कर रहे जो डॉक्टर अंसारी थे, डॉक्टर अंसारी साहब ने एकदम साफ मना किया था कि किसी भी व्यक्ति को श्रद्धानंद जी से मिलने नहीं दिया जाए। स्वामी श्रद्धानंद जी जानते थे कि मिलना जुलना भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है, तबीयत काफी खराब हो चुकी थी उनकी। इसके बावजूद जब उनके दरवाजे पर कोई आदमी आया उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने उसको अंदर आने दिया। बोले ये गांधी जी कहते हैं कि ये नायकत्व है, ये महानता है कि उन्हें अपना काम जो था अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। और कहते हैं कि ये कायरता है कि इसका फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। गांधी बार बार दोहराते हैं कि न तो गीता किसी ऐसी कायराना हत्या की इजाजत देती है और ना ही कुरान जो है वह ऐसी कायराना हत्या की कोई इजाजत देती है। ऐसे ही अगर आप इसको पढ़ते चले जाएं तो ये पूरा भाषण दरअसल कह क्या रहा है? ये पूरा भाषण ये कह रहा है कि गांधी जी उस समय देश में जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में लगातार नफरत फैल रही थी, अखबार और कुछ लोग जो इस जहर को फैलाने में लगे हुए थे, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में इस जहर को फैलाने में लगे हुए थे, गांधी लगातार ऐसे लोगों की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद जैसे महान और मजबूत व्यक्ति की हत्या के बाद हमें यह सीखना चाहिए कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की नफरत कम नहीं की गई तो इसके कितने भयावह परिणाम। बहुत सारे लोग भाई संबोधन जो उन्होंने किया है अब्दुल रशीद के लिए, उसको लेकर बहुत सारा तमाशा करते हैं। अगर आप इस भाषण को पढ़ेंगे तो गांधी कहते हैं कि मैं जानबूझकर उसको भाई कह रहा हूं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति, कोई एक अब्दुल राशिद जो है वो स्वामी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। मेरे लिए तो हर हिंदू, हर मुसलमान भाई है। वो कहते हैं कि गांधी हत्या के स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या के लिए हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैला रहा है। स्वामी जी को शहीद कहते हैं, वो ब्रेव कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीने में गोलियां झेली। किसे मालूम था कि यही नफरत एक दिन खुद गांधी जी की जान ले लेगी। अगर गांधी जी को आप पढ़ें तो वो बार बार इस बात को लिखते हैं कि मुझे ब्रेव तब कहना, मुझे मजबूत तब कहना, मुझे साहसी तब कहना जब सामने से कोई मेरे ऊपर गोली चलाए और बिना किसी प्रतिरोध के राम का नाम लेते हुए मैं अपने प्राण दे दूं। तो इसको ऐसे कह लीजिए कि एक पागल मुसलमान ने श्रद्धानंद जी की हत्या की और एक पागल हिंदू ने गांधी जी की हत्या की। न तो उस एक पागल के चलते पूरी मुस्लिम कौम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, न ही नाथूराम गोडसे के चलते पूरे हिंदू कौम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप ये भी जानते हैं कि गांधी हमेशा जो हत्या का एक दंड होता है, मृत्यु दंड जो होता है, उसके खिलाफ थे और यह मुखालिफत किस स्तर की थी इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब खुद महात्मा गांधी की हत्या हुई और नाथूराम गोडसे जेल में था तो गांधी जी के पुत्रों ने बाकायदा पत्र लिखा था नाथूराम गोडसे को। उसमें भी उन्होंने नाथूराम गोडसे को भाई कहा था। ये गांधी की शिक्षा थी कि चाहे कोई व्यक्ति अपराधी ही क्यों ना हो, उससे सम्मान से बात की जा सकती है। और ना केवल पत्र लिखा था नाथूराम गोडसे को, बल्कि भारत सरकार से मांग की थी कि नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा ना दी जाए, क्योंकि गांधी खुद फांसी की सजा के खिलाफ थे। जब मैं गांधी के रिकॉर्ड्स तलाश रहा था तो ये सारे पत्र मिले और इसी के साथ मिलता है कि कैसे नेहरू जी और सरदार पटेल ने यह फैसला लिया कि नहीं, फांसी की सजा तो उसको देनी ही होगी नाथूराम गोडसे को, क्योंकि नाथूराम गोडसे को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं। एक आखिरी बात, स्वामी श्रद्धानंद जी की के बेटे की पुत्री थी बहन सत्यवती।
बहन सत्यवती के बारे में अगर आप ढूंढ कर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वो कांग्रेस की सिपाही थी, बेहद तेज तर्रार। गांधी जी उनको तूफानी बहन कहते थे। जैसे गांधी गिरफ्तार हुए तो कभी जुर्माना नहीं दिया, वैसे ही बहन सत्यवती ने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद गिरफ्तार होने पे कोई जुर्माना नहीं दिया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शानदार भूमिका निभाई। 1945 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि उनके नाम पर सत्यवती कॉलेज नाम का एक कॉलेज बना हुआ है। 1972 में इंदिरा गांधी के समय में वो कॉलेज बनवाया गया था। जयप्रकाश नारायण ने उनको एक जगह जोन ऑफ आर्क कहा है। तो अगर ये जो झूठ फैलाया जाता है कि गांधी अब्दुल राशिद के समर्थन में थे या गांधी ने श्रद्धानंद की हत्या पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था, अगर ये जरा भी सच होता तो क्या उनकी अपनी नाती नवनी पोती गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ रही होती? क्या जो लोग ये आरोप लगाते हैं उन्होंने उन भाषणों को कभी पढ़ा भी है? और आखिरी बात, ये मेरा सवाल है कि आदरणीय सावरकर महोदय, आदरणीय गोलवरकर महोदय, आदरणीय हेडगेवार महोदय, मुंजे, ये सारे के सारे जो लोग उस जमाने में थे, उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के मरने के बाद कोई श्रद्धांजलि दी है? वो कभी स्वामी श्रद्धानंद के साथ खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में? जो लोग उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे थे, जिन्होंने भगत सिंह को कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, वो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए जब ये सवाल आपके सामने आए, जो तथ्य मैंने दिए हैं वो तथ्य आप प्रस्तुत कीजिए और कुछ सवाल भी पूछिए। बस आज की बात इतनी ही। बहुत शुक्रिया।